नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पंजाब की भगवंत मान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में है और विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य भर की तहसीलों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दी है, जिसमें विजिलेंस ने 48 लोगों के नाम का खुलासा किया है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उनके एजेंट अर्जी नवीस शामिल है। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि खुलेआम एजेंटों के माध्यम से तहसीलों में रिश्वतखोरी का धंधा चल रहा है। भ्रष्टाचार का यह धंधा कोडवर्ड के जरिए चलाया जा रहा है और वसीका नवीस और अर्जी नवीस रजिस्ट्री पर कोडवर्ड डाल देते हैं और उसी के मुताबिक तहसील में दिन भर हुई कलेक्शन का हिस्सा शाम को तहसीलदार के पास पहुंच जाता है। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तहसीलों में सरकार के खजाने को चूना लगाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की संपत्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा के और कमर्शियल संपत्ति को रिहायशी दिखा के उनकी रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये सारा खेल तहसील अपने एजेंट के माध्यम से कर रही है। गैर कानूनी कॉलोनियों के नाम पर भी बड़ा खेल हो रहा है। मोटी रकम वसूल कर बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। यहां तक कि जो कॉलोनियां अधिकृत है वहां पर प्लॉट लेने वालों को एनओसी का डर दिखा के उनसे रिश्वत ली जा रही है। तो तहसीलों की जांच के बाद रिपोर्ट सीएम को भेजी गई है और विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी और कहा कि बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और इस पे ज्यादा जानकारी संदीप शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ देंगे। संदीप, बड़े पैमाने पे अब भी पंजाब में तहसीलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, विजिलेंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। जी देखिए, पंजाब में जो है तहसीलों के तहसीलदार जो है तहसीलों के जो करेंसी हैं वो रजिस्ट्री के नाम पर उनका परसेंटेज लगभग तय था कि जितने की रजिस्ट्री होती है उसका 1% अलग से या 2% अलग से उनको देना तय किया गया हुआ था, जो कि जो अनऑफिशियल तरीके से उनको लिया जाता था। ना देने के ऊपर जो है उनकी रजिस्ट्री में किसी न किसी प्रकार का कारण लगाकर उसको रोक दिया जाता था। तो लोगों को मजबूरन जो है वो कमीशन देना पड़ रहा था और ये काफी समय से चल रहा था। ऐसा ही नहीं है कि ये जो लेटेस्ट ये कोई 2 दिन में जो है कार्रवाई की गई। इसकी जो है एक जो मुख्यमंत्री की जो एक हेल्पलाइन है जिस पर उन्होंने नंबर जारी किया हुआ था कि अगर किसी को भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ भी सूचना मिलती है तो उनके व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट संपर्क किया जा सकता है। इसी के माध्यम से काफी दिनों से मुख्यमंत्री जी को जो है इसकी सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्होंने विजिलेंस को जो है आदेश दिए और इसके बारे में उनको 48 लगभग तहसीलदारों का जो है इसमें नाम शामिल किया गया है और उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। और जो बड़े पैमाने पे जो गोरख धंधा चल रहा था वो उसको एक तरह से लगाम कसने की कोशिश है। मुख्यमंत्री की तो भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब की जो कोशिश है वो इससे पता चलता है कि किस तरह से वो एक्शन में आ गए हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है गोरख धंधा चल रहा था तहसीलों में पंजाब की। तो ऐसे में भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए भगवंत मान सरकार क्या कड़े कदम उठा रही है ताकि इससे बचा जा सके, भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो जो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी और विज्ञापनों के माध्यम से भी और सरकारी दफ्तरों में पोस्टरों और सब तरह से लिखित में उनको सूचनाएं दी थी कि किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी या 2 नंबर का पैसा नहीं लिया जाएगा। किसी प्रकार से यदि अगर कोई लेता है तो आम पब्लिक से भी मुख्यमंत्री ने स्वयं अपील की थी कि जो उन्होंने एडवाइजरी के तौर पर जो कुछ नंबर जारी किए थे हेल्पलाइन नंबर, कि आप डायरेक्ट अगर आपसे कोई रिश्वत या कोई गलत कमीशन मांगता है काम के करवाने के जरिए में तो उन नंबरों पर उनकी जो है वीडियोग्राफी करके या रिकॉर्डिंग करके हमें भेजे, हम तुरंत एक्शन लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो पंजाब सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रही है। और पंजाब में भगवंत मान सरकार के 1 साल पूरे होने पर न्यूज वन इंडिया ने आप विधायकों और मंत्रियों से खास बात की। इस कड़ी में पंजाब के नाभा से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदेव सिंह मान ने न्यूज वन इंडिया से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए देवमान इस समय हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। सरकार को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो सरकारी योजनाओं की अगर बात करें तो योजनाएं कहां तक परवान चढ़ी कि सरकार की जो योजना है किस स्तर पर इस समय आप देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो इलेक्शन से पहले भगवंत मान जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी भी गारंटियाँ दी हैं वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। हमने वादा किया था कि हर एक घर में 600 यूनिट बिजली मुफ्त आएगी और 80% पंजाब के जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके घर में आ रही है। और इसके अलावा हम लोगों ने पंजाब में जो वादा किया था हेल्थ और एजुकेशन में, आम आदमी क्लिनिक 500-600 के आसपास काम कर रहे हैं और भी आगे बढ़ रहे हैं। तो
एजुकेशन के मामले में बहुत गंभीरता से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी एमिनेंस स्कूल जो हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। तो एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई और बिजली मुफ्त हो गई। इसके अलावा पहली सरकार है जिसने बड़ी देर के बाद 29,000 के आसपास जो नौकरियां सरकारी वो दी हैं और 14,000 के आसपास जो कच्चे मुलाजिम थे उनको पक्के किया है। जितनी भी नौजवानों के लिए हमने जो काम किया, हमारी सरकार ने खेलों के लिए काम किया, खेड़ा वतन पंजाब दिए, तो गांव में ग्राउंड बनने शुरू हो गए हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और 3 पीढ़ियां, दादा, उनका बेटा और उनका बेटा, 3 पीढ़ियां वहाँ पे इकट्ठे खेलते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है पंजाब सरकार की और आगे आगे इसमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा मान जी, नशे को लेकर क्या कहेंगे, उसमें सरकार ने कितना काम किया? नशे में जो अगर मैं अपने विधानसभा नाभा की बात करूं तो मैं ये बात मान के चलता हूं कि 90% हमने इसको कंट्रोल कर लिया। 10% वो लोग हैं जो नाभा विधानसभा में नहीं रहते लेकिन बाहर से वो ऑपरेट करते हैं। उनके छोटे छोटे कनेक्शन जो है उनको ढूंढना पड़ेगा, चोर मुरियाँ जिनको हम बोलते हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा पंजाब में इलेक्शन के वक्त, भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी कमी आई है। हमने नंबर लिख के लगा रखे हैं कि अगर आपसे कोई भी पैसे मांगता है तो आप इस नंबर पे संपर्क करें और भ्रष्टाचार के लिए नंबर भी जारी किया है हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कोशिश सरकार कर रही है। एनआरआई के लिए पंजाब से दिल्ली के लिए बसें चलवाना बहुत कम रेट में और एनआरआई के जो बहुत सारे मसले हैं तो पंजाब में उनको बहुत बारीकी से वॉच करके उनका हल करना, ये वो मकसद है जो पिछली सरकारें चाहती तो पूरा कर सकती थी लेकिन वो कर नहीं पाई। हमारी सरकार, भगवंत मान की सरकार, बहुत बारीकी से काम कर रही है। अभी तो सिर्फ 15 महीने हुए हैं, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा मुझे उम्मीद है कि हमारी 5 साल की सरकार पंजाब के अब तक के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी सरकार साबित हो गई। बिल्कुल, ये हैं आम आदमी पार्टी के विधायक देव मान, जो कि न्यूज़ वन इंडिया के सवालों का विस्तृत रूप से जवाब दे रहे थे। और सरकार का खास तौर पर जो ध्यान है वो भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा और भी योजनाएं हैं जिन पर जो सरकार है वो काम कर रही है। कुल मिलाकर सरकार ने इन योजनाओं पर काम किया और अभी और भी काम इन योजनाओं पर होना बाकी है। कैमरामैन अवनीश पवार के साथ मैं यादराम भारती, चंडीगढ़। और पंजाब सरकार के 1 साल के कामकाज को लेकर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं। शिक्षा को लेकर जो यहाँ पर काम हो रहा है और आज कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट पर हैं और विधानसभा की कार्यवाही देखने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरजीत जी आपका न्यूज़ वन इंडिया में। शिक्षा को लेकर बहुत फोकस रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो किस तरह से फोकस कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो तो अपने आप में बड़ी बात है, पर इस बार का जो हमारे नीट का रिज़ल्ट है वो पिछले आज तक के पंजाब के इतिहास में सबसे बेस्ट रहा। 2021 में 204 बच्चों ने क्लियर किया रहा था, इस बार 613 बच्चों ने क्लियर किया है, यानी 3 गुना वो बच्चे बढ़े हैं। ऐसे जेई का रिज़ल्ट आया, उसमें भी आज शाम तक डाटा कंपाइल हो जाएगा, उसमें भी बहुत अच्छा हमारा रिज़ल्ट आया। बोर्ड का रिज़ल्ट पंजाब के शिक्षा विभाग के आज तक के इतिहास में सबसे शानदार रहा। अगर आप कोविड के समय निकालें, कोविड के समय में 100% बच्चों को पास कर दिया जाता था। इनरोलमेंट पंजाब के सरकारी स्कूलों में जो पहली कक्षा है उसमें 16% की इंक्रीज़ हो गया इनरोलमेंट में, तो ये सब बदलाव है जी। अच्छा ये बताइए कि जो सरकारी स्कूल हैं, खासतौर पर फोकस चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, उस पर ज़्यादा रहता है, तो सरकारी इमारतें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके बारे में क्या वो कहेंगे? दिखाएंगे आने वाले समय में शानदार स्कूल दिखाएंगे। ये है शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, जो कि बता रहे हैं कि जो बच्चों का रिजल्ट है, चाहे वो नीट का है या फिर कोई और परीक्षा है, उन सभी का जो रिजल्ट है पंजाब में बहुत बेहतर है। और इसके अलावा आज 10th और 12th के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, यहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए आए हुए हैं। और इस विधानसभा की कार्रवाई दिखाने का जो मकसद है वो ये है कि ताकि इनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो विकसित हो सके। कैमरामैन अवनीश पवार के साथ यादराम भारती, न्यूज़ वन इंडिया, गाजियाबाद। और आम आदमी पार्टी से विधायक अलका सरदुल्लागढ़ ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की 1 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में सरकारी योजनाओं का क्या हाल है और वो कितनी परवान चढ़ी, उसके संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक
अलका सरदुल्लागढ़। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। एक साल पूरा हो चुका है। जो सबसे पहले बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या कार्य किए हैं और इस समय उस योजना कहां तक परवान चढ़ी? देखो, पंजाब में जो भ्रष्टाचार की सबसे हमारी जो मेन बात थी कि सरकार बनने के बाद हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, आम लोगों को जो काम है विदाउट कोई पैसा दिए होंगे। तो आपने देखा कि हमने टोल फ्री नंबर जारी किया। भ्रष्टाचार में खुद के मंत्री, जो आम आदमी पार्टी का जो कोई मंत्री भी था उसके अगेंस्ट कार्रवाई की, जो अगर एमएलए था उसके अगेंस्ट कार्रवाई की, अगर आईपीएस आईएएस अफसर था उसके अगेंस्ट कार्रवाई की। तो आज पंजाब में आप जाकर देखोगे कि करप्शन के नाम से अफसर कामते हैं। जो आगे हिस्सेदारी होती थी, माफिया होता था, लैंड माफिया, बस माफिया, केबल माफिया, उसको ख़त्म किया है। हम ये नहीं कहते कि सब खत्म हो गया, लेकिन शुरुआत हुई है। लोगों की उम्मीद है कि जो थोड़ा बहुता काम रहता है, एक साल हुआ अभी, जो भ्रष्टाचार है उसको जीरो टॉलरेंस के जरिए चल रहे हैं हमारे सीएम और सारी मिनिस्ट्री। हम उसको ख़त्म करके रहेंगे, जिसको हमने 90% मैं बोल सकता हूँ कि ख़त्म किया है। महिला कल्याण से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखो, हमने जो चलती है आशीर्वाद स्कीम भी चलती है। हमने बोला है कि हम जो 1,000 रुपया हर एक महिला को देंगे। तो पिछले समय से हमने देखा कि सेंटर सरकार जो भी पंजाब के फंड है, जैसे आज रूरल डेवलपमेंट फंड की बात हुई है, हमारे जो हेल्थ के फंड है उसको जारी नहीं कर रही है, हमारा जो जीएसटी उसको नहीं जारी कर रही है। लेकिन हमने जो पिछले कर्जे थे उसको उतारा। जो कर्जे ले करके उन्होंने हमारे जो ओवर ड्राफ्टिंग की थी उसके पैसे दिए। अब जब फाइनेंशियल ईयर में इस साल हम जो फाइनेंस के हालात अच्छे हो जाएंगे तो हम महिलाओं को 1,000 रुपया भी देंगे। जो पहले स्कीमें चलती हैं और रेगुलर चलती हैं, उनको रेगुलर फंडिंग हो रही है। जितना भी उनको चाहिए, जैसे आशीर्वाद योजना है, पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, तो ये रेगुलर जारी है। तो पहले तो 5-5, 6-6 महीने मिलते थे, लेकिन अब समय से मिल रहे हैं। अच्छा, पंजाब में निवेश की क्या स्थिति है और प्लानिंग क्या है आगे की? हम इन्वेस्टमेंट के लिए लगे हुए हैं। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या स्टेट की है कि हमारे जो पास में पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, उसमें सेंटर ने बहुत सारी इंडस्ट्री लगाने के लिए सब्सिडी दे रखी है। तो हम सेंटर से मांग करते हैं कि एक बॉर्डर स्टेट को भी जैसे उनको सब्सिडी दी है, अगर वो सब्सिडी दें तो हमारे बहुत सारी इंडस्ट्री आ सकती है। लेकिन हमने इन्वेस्टर से कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम, जे किसी ने कोई भी जो डॉक्यूमेंट करने हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, पहले उनको वक्-वक् डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। तो हमने सिंगल विंडो सिस्टम जारी किया है कि एक जगह आकर इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फाइल को सबमिट करवाएं, उसको जितने भी एनओसी हैं सिंगल विंडो के जरिए मिल जाएंगे। तो रेगुलर उनको बिजली मिलेगी, जो उनको सहूलत चाहिए। पंजाब का नेटवर्क है, जो रोड का नेटवर्क का, रेलवे का नेटवर्क का, वो सबसे बेहतर है। तो हमने बोला है कि इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े आ रहे हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पड़ोस के राज्य हैं उनको जो सब्सिडी दी जा रही है सेंटर के द्वारा इंडस्ट्री पर, वो बड़ी बाधा बनी हुई है, जो सेंटर को बॉर्डर स्टेट को देनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल कि जो तमाम जो योजनाएं हैं पार्टी की, क्या लग रहा है कि कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है इनसे? देखो, ये तो पंजाब के लोग बताएंगे। हम पहली बार आए कि पंजाब की गवर्नमेंट अब जिमनी चोन हुई थी जलंधर में। हम ये तो नहीं कहते कि ये करेंगे करेंगे करेंगे, हमने जो बोला था वो किया। तो हमने जो वोट मांगी जलंधर में जिमनी चोन के लिए, जो कांग्रेस का गढ़ था, जो उनका किला था, वो बोलते थे कि जहाँ से तो कोई जीत नहीं सकता। हमने लोगों में बीच जाकर यही बोला कि अगर एक साल में हमने कोई काम किया है तो वोट डाल दो। तो ये है आम आदमी पार्टी के विधायक अलका सरदुल्लागढ़, जिनका कहना है कि जो वोट है, वोटर जो हैं, अगर हमें वोट देना चाहते हैं तो हमें काम के बल पर दें, और अगर उन्हें लगता है कि हमने काम नहीं किया है तो हमें वोट ना दें। और साथ ही जो योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी सरकार की, वो लगातार चल रही हैं और उनमें लगातार जो विकास है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो लगातार होता रहेगा। कैमरामैन अवनीश पवार के साथ यादराम भारती, न्यूज़ वन इंडिया, चंडीगढ़। राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 2015 से ही योग दिवस हर साल मनाया जाता है और योग से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। जाहिर है,
स्वस्थ शरीर होगा तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे यहाँ पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे और योग दिवस के लिए 2023 की थीम वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग है। आइए जानते हैं योग दिवस के पिछले 8 साल में क्या रही थीम। 2022 मानवता के लिए योग, 2021 कल्याण के लिए योग, इस तरह से अलग अलग थीम हर साल रही। तो योग से दुनिया एकजुट हुई है। ये 4 तस्वीरें जिसमें दिग्गज भी योग करते हुए नजर आए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहली तस्वीर में योग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा रामदेव के साथ योग करते हुए दिखाई दिए। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी योग करते हुए दिखे। इसी तरह से आज एक बड़ा संदेश दिया गया योग दिवस के अवसर पे, योग करके और लोगों को एक तरीके से प्रेरित किया गया कि सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर रोज योग करें। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें दिग्गज भी योग के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर अलीगढ़ से है जहां बारात की विदाई के बाद बवाल हो गया और खाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और दोनों पक्षों में जमकर फिर लाठी डंडे चलने लगे। यानी यह विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया और मारपीट के दौरान कई लोग घायल भी हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों में मारपीट का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है और लड़की पक्ष की तरफ से तहरीर दी गई है। लोधा थाना इलाके के नगला बंजारा का यह मामला, जहां खाने को लेकर विवाद हुआ बारात में और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। तो दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस तक मामला पहुंचा, जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। तो लोधा थाना इलाके के नगला बंजारा का यह मामला, जहां बारात की विदाई के बाद बवाल हुआ, वो भी खाने को लेकर, और खाने को लेकर लड़की पक्ष और लड़का पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। दिल्ली से एक प्राइवेट बस भिंड की तरफ जा रही थी। इस दौरान मैनपुरी अंडरपास में बस फंस गई और बस के अंदर 25 यात्री बैठे थे। अंडरपास के नीचे बस फंसने के कारण यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस में बैठे सभी यात्री बेचैन हो गए। सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद इटावा नगर पालिका परिषद से रेस्क्यू करने वाली टीम पहुंची और जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला गया। बस ड्राइवर ने का कहना था कि अचानक से बस के पहिए के नीचे पत्थर टकरा गया, जिस कारण बस बंद हो गई और पानी में फंस गई। तो बरसात की वजह से पानी यहां पे इकट्ठा हुआ, जमा हुआ अंडरपास में, और इसमें बस जो थी वो जब अचानक रुकी तो ये यात्री थे, उनकी बेचैनी बढ़ गई और फिर उसके बाद प्रशासनिक टीम यहां पहुंची। जेसीबी की मदद से बस को पानी से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस के इसी पानी में एक बड़ा पत्थर आ गया था, जिस वजह से बस यहां पे रुक गई थी और लोगों को कई तरह की परेशानियां हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1।